एसीएस हेल्थ सुधीर राजपाल ने कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल का किया निरीक्षण। सब कुछ मिला चकाचक। दावा किया कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार। हालांकि कोरोना का आरटी-पीसीआर टेस्ट कब शुरू होगा, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल की मुरम्मत के लिए 2 करोड़ की राशि देने का आह्वान, ताकि कुरुक्षेत्र का हॉस्पिटल मॉडल तौर पर तैयार हो सके और जनता इसका लाभ उठा सके। एसीएस हेल्थ सुधीर राजपाल ने आज पूर्व निर्धारित कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल का निरीक्षण किया तो सब कुछ चकाचक मिला। अस्पताल के पर्दे, बेडशीट से लेकर डॉक्टर एप्रन व नेम प्लेट पहने नजर आए। सुधीर राजपाल ने मीडिया से बातचीत में दावा किया, कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। दवाइयां की बात हो या फिर ऑक्सीजन इंजेक्शन, सब पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं उन्होंने कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल की मुरम्मत के लिए 2 करोड़ राशि देने का आह्वान किया, ताकि कुरुक्षेत्र का हॉस्पिटल मॉडल तौर पर तैयार हो और जनता इसका लाभ उठाए। उन्होंने कहा, कोरोना से डरने की कोई बात नहीं। हालांकि कुरुक्षेत्र में अभी कोरोना ने दस्तक नहीं दी। वह पूरे प्रदेश में कोरोना के केस बहुत कम है। सब ठीक रहेगा क्योंकि विभाग ने सब तैयारियां कर रखी हैं। हालांकि कोरोना का आरटी-पीसीआर टेस्ट कब शुरू होगा, इस बारे में आला अधिकारी के पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था। चल रहा है अभी ट्रीटमेंट हो सकते हैं। So this is HDU1 and 2. So Q is for critical patients and HDU1 is the for This is what we call an ICU. sir. HDU. अगर आप एस्केलेटर पे हैं तो अपने हाथ सतह पर ना रखें और बिल्कुल सीधे खड़े रहें। एलिवेटर कंपार्टमेंट को पाने के लिए अपनी कोहनी का या फिर टूथपिक का उपयोग करें। साबुन और पानी या फिर सैनिटाइजर से अपने हाथों को चेहरे को हाथ न लगाएं। इससे वायरस आपके हाथों द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। अगर आप थूकना चाहें, किसी भी सतह को छुआ, आप अपने हाथों को सभी यहाँ फीमेल क्या किस टाइप की एक तरफ लेबोरेटरी भर जाता होगा टाइम पे भर जाता है। उसका मैनेजमेंट तो कर रहे हैं सर, पेशेंट को यहाँ बैठा दो चार सर कॉलिंग सिस्टम भी होगा। कॉलिंग सिस्टम क्या कहा है, किसी भी तरह का डर या पैनिक लोगों के मन में आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो कोरोना के केसेस हैं बहुत कम आ रहे हैं प्रदेश में और उनके लिए हमने पूरी तैयारी की हुई है। हमारे हर एक हॉस्पिटल में पूरी तैयारी है कि किस तरह से अगर किसी की एडमिशन होती है कोरोना की वजह से तो उनके लिए जो दवाइयाँ हैं, जो ऑक्सीजन है, जो दूसरे और इंजेक्शन है, उसका भी पूरा प्रबंध कर लिया गया है। अलग से बिस्तर और अलग से जो वार्ड हैं वो भी हमने अलग से उनके लिए लगा दिए हैं। पर हालांकि आप जैसे अभी देख रहे हैं, अभी तो कोई यहाँ पे एडमिशन नहीं है। क्यों? कोई कोरोना की कोई एडमिशन नहीं है, तो अस्पताल में कोई है ही नहीं, तो इसीलिए भी किसी भी तरह से कोरोना के बारे में डरने की बात नहीं है अभी। सर निरीक्षण किया, कैसा लगा सर यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि जो डॉक्टरों की संख्या है और जो नर्सिंग स्टाफ की संख्या है, वो जितने भी हमारे पोस्ट हैं उसके तकरीबन बराबर यहाँ पर अभी हाल ही में जो हमने नए लोगों को भर्ती किया था उसकी वजह से अब हमारे पूरा स्टाफ यहाँ पर पूरा हो चुका है। तो उसकी वजह से जो हमारे हॉस्पिटल में जो बेड्स हैं उसमें भी मैं देख के आया अभी कि उनकी अच्छे ढंग से देखरेख हमारे डॉक्टर और हमारा नर्सिंग स्टाफ कर पा रहा है और दवाइयों भी जो हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो बाकी हमने जो अस्पताल को नए अस्पताल जो 100 बेड का एक और चलाना है, उसका जो कार्य प्रगति पे है और वो जैसे ही वो कार्य पूर्ण हो जाएगा तो फिर जो यहाँ पर थोड़ा जो स्पेस की दिक्कत है वो दिक्कत हमारी दूर हो जाएगी। सर पेशेंट से भी आपने बात की करी है, उनसे सर कैसा उनको लगा सर? नहीं, जिनसे मैंने बात की वो तो कहते हैं कि अच्छे से उनकी देखरेख हो रही है
और उनको दवाई भी यहीं से मिल रही है। हमारे डॉक्टर, हमारा नर्सिंग स्टाफ बहुत एक बिल्कुल सेवा भावना से यहाँ पे कार्य कर रहा है। मैंने आके देखा है और एक मैं समझूंगा कि एक अच्छे माहौल में यहाँ का अस्पताल चल रहा है। डॉक्टर साहब, कैथल, अम्बाला, यमुनानगर और करनाल के अंदर कोरोना के मरीज आ चुके हैं, लेकिन अपने यहाँ अस्पताल में अभी तक टेस्टिंग शुरू नहीं हुई है। हम्म। तो संक्रमण का खतरा यहाँ भी बना हुआ है सर, लेकिन टेस्टिंग के बगैर कैसे पता चलेगा कि हम मरीज नहीं है? कर दिया, रैपिड एंटीजन शुरू कर दिया है, वो शुरू कर दिया है। RT-PCR के किट्स भी ये जल्दी ले आएंगे, तो यहाँ पे उसकी सुविधा उपलब्ध है, वो भी टेस्टिंग शुरू हो सर, जाएगी। एक मनोरोग विशेषज्ञ काफी समय से नहीं आए। वो अभी NHM से जो है, हम उस मनोरोग विशेषज्ञ के लिए हम परमिशन दे देंगे, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, 13 EMT की पोस्टें भी यहाँ काफ़ी लंबे समय से खाली पड़ी हुई हैं। चलो उसके बारे में पता करेंगे कि क्या हो मेरा सकता प्रश्न है था, ना। यहाँ पे ICU बनाया गया है, SDU जिसे बाद में शिफ्ट कर दिया गया इस नाम से, SDU से। तो वहाँ पे वेंटिलेटर है, करीब 10 से 12 वेंटिलेटर वहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन आज तक उस पे एक भी मरीज दाखिल नहीं किया गया। तो एक वेंटिलेटर तो भी आप दिखा रहे थे, चल रहा था, हैं? तो दाखिल क्यों नहीं होता कि वहाँ पे उसको चलाना नहीं आता कि सर, अब क्या ये तो कारण स्टाफ बताएगा सर, क्या क्या चलो वजह है। मैं पता करूँ जी। जो हमारा कुरुक्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके लिए हमने 2 करोड़ रुपए भी सैंक्शन करके हमने यहाँ पे हम उसका भेज रहे हैं, ताकि जितने भी हॉस्पिटल में हमारी रिपेयर का काम है, फॉल सीलिंग का रिपेयर का काम है, या बाथरूम्स की रिपेयर का काम है, और इसकी साफ सफाई और लाइट्स अच्छे से चमकाने का इसको एक अच्छी शेप और अच्छा इसको मॉडर्न आउटलुक देने के लिए हमने जो पैसा सैंक्शन किया है सरकार की तरफ से, उसका काम यहाँ जल्दी चालू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कुछ